Israel did not start this war. Israel did not want this war. But Israel will win this war. इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम के खत्म होने के बाद एक बार फिर युद्ध तेज हो गया है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। इस बीच इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को तेल अवीव में रक्षा मंत्रालय मुख्यालय में अपने युद्ध मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। इस बैठक में प्रधानमंत्री के साथ आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद प्रमुख, मोसाद के प्रमुख और शिन बेट प्रमुख, साथ ही कैबिनेट सदस्य रक्षा मंत्री योव गैलेंट और मंत्री बेनी गेट्स शामिल हुए। बैठक के बारे में इजरायली पीएम के कार्यालय ने पोस्ट कर जानकारी दी। इससे पहले सोमवार को नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ युद्ध के बीच अपने सलाहकारों के साथ टेलीफोन पर बातचीत की थी, साथ ही उन्हें हालात का जायजा लिया था। पीएमओ कार्यालय ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा था कि जिन लोगों से पीएम नेतन्याहू ने बात की थी उनमें रक्षा मंत्री, मंत्री गेट्स, मंत्री ईसेन कोट, सामरिक मामलों के मंत्री MKR डेरी, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के निदेशक, प्रधानमंत्री के चीफ ऑफ स्टाफ, आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ निदेशक, मोसाद, प्रधानमंत्री के सैन्य सचिव, राष्ट्रीय सार्वजनिक कूटनीति निदेशालय के प्रमुख, आईडीएफ संचालन निदेशालय के प्रमुख, आईडीएफ योजना निदेशालय के प्रमुख, क्षेत्रों में सरकारी गतिविधियों के समन्वयक और आईडीएफ इंटेलिजेंस में अनुसंधान प्रमुख शामिल थे। दक्षिणी गाजा पर हवाई बमबारी तेज करा है। इजराइल हमास युद्ध विराम में पहले उत्तरी गाजा पर जमीनी अभियान शुरू करने के बाद अब इजरायली सेना ने गाजा पट्टी के प्रमुख दक्षिणी शहर के 2 दर्जन इलाकों से भी लोगों को बाहर निकलने का आदेश दिया। उसके यहाँ भी जमीनी अभियान शुरू करने के चलते लोगों को भागना पड़ रहा है। इस बीच 7 अक्टूबर के बाद से अब तक इजरायली हमलों में 15,899 फलस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इजराइल ने अपने जमीनी हमले का दायरा बढ़ाने के साथ हमास पर 7 अक्टूबर को बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई के लिए दबाव बढ़ा दिया है। उसने उत्तरी गाजा के मलबे में तब्दील करने के बाद दक्षिण का रुख किया है। इस बीच उत्तरी शहर में भागकर दक्षिण में पनाह पाने वाले लोगों को भी कठोर हालात से गुजरना पड़ रहा है। इजराइल और पड़ोसी मिस्र ने किसी भी शरणार्थी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। उधर इजरायली सेना के सोमवार को एक्स पर एक नक्शा पोस्ट करते हुए खान यूनिस शहर के करीब 1/4 हिस्से को पीले रंग से चिन्हित किया। उसने इस क्षेत्र को तुरंत खाली करने का आदेश दिया है। नक्शे में 3 तीर दक्षिण और पश्चिम की ओर इशारा करते हुए लोगों को भूमध्य सागर और मिस्र की सीमा की ओर आगे बढ़ने के लिए कह रहे थे। अमेरिकी युद्धपोत और कुछ वाणिज्यिक जहाजों पर लाल सागर में हमले किए गए। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन ने कहा, यमन के हीथु विद्रोही ने 2 जहाजों पर हमले किए हैं, जिन्हें उसने इजराइल से संबंधित बताया। हालांकि विद्रोही ने अमेरिकी नौसेना के जहाज को निशाना बनाने की बात स्वीकार नहीं की। यह हमला पश्चिम एशिया में इजराइल हमास युद्ध से जुड़े समुद्री हमलों की श्रृंखला में वृद्धि को दर्शाता है। इससे पूर्व ब्रिटिश सेना ने लाल सागर में एक संदिग्ध ड्रोन हमला और धमाका होने की जानकारी दी थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।